एक बार की बात है, मथुरा की भूमि में कंस नाम का एक दुष्ट राजा रहता था। वे भगवान कृष्ण के मामा थे। कंस ने एक भविष्यवाणी सुनी थी जिसमें उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों उसके पतन की भविष्यवाणी की गई थी। डरकर उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को पैदा होते ही मार डाला। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो उसने ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु से मदद के लिए प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए उसके बच्चे के रूप में जन्म लेने का वादा किया। नियत समय पर देवकी ने दिव्य गुणों वाले एक बालक को जन्म दिया। बच्चे की काली चमकदार त्वचा और आंखें थीं जो सितारों की तरह चमकती थीं। जैसे ही वह पैदा हुआ, एक दिव्य आभा ने उसे घेर लिया, जिससे जेल की कोठरी दिव्य आनंद से भर गई। यह जानकर कि उसका पुत्र विशेष है, देवकी का हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। लेकिन वह इस बात से भी चिंतित थी कि कंस को बच्चे के जन्म का पता चल जाएगा। वासुदेव ने अपनी पत्नी की चिंता देखकर उसे आश्वासन दिया कि वह उनके बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाएगा। कृष्ण के जन्म की रात वासुदेव ने सभी पहरेदारों को गहरी नींद में पाया और जेल के दरवाजे जादुई रूप से खुल गए। उन्होंने अपने नवजात पुत्र को लिया, उसे एक कपड़े में लपेटा और यमुना नदी के पार ले गए। जैसे ही वासुदेव ने नदी पार की, वह बाढ़ में थी, लेकिन पानी चमत्कारिक ढंग से अलग हो गया, जिससे वे सुरक्षित रूप से गोकुल गांव तक पहुंच गए। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। यशोदा सो गई थीं और वासुदेव ने अपने बेटे को बच्ची के साथ बदल दिया। जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म के बारे में पता चला तो वह बच्चे को मारने के लिए जेल की कोठरी में घुस गया। लेकिन अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि उनके हाथों में पकड़ी हुई बच्ची उनकी पकड़ से फिसल गई और देवी दुर्गा में बदल गई। उसने उसे चेतावनी दी कि उसका हत्यारा पहले से ही कहीं और पैदा हुआ था और उसके शासन का अंत कर देगा। इस बीच गोकुल में शिशु कृष्ण नंद और यशोदा की प्यार भरी देखभाल में बड़े हुए। उन्होंने कम उम्र से ही असाधारण शक्तियों का प्रदर्शन किया। एक शरारती बच्चे के रूप में वह पड़ोस के घरों से मक्खन चुराने और ग्रामीणों के साथ मजाक करने के लिए जाना जाता था। कृष्ण का बचपन कई रोमांच और दिव्य करतबों से भरा था। उन्होंने गांव को डराने वाले राक्षसों को हराया, ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए अपनी उंगली पर एक विशाल पहाड़ उठा लिया और अपनी बांसुरी पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुनें बजाईं, जिसने भी उसे सुना। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते गए, उन्होंने महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र के महाकाव्य युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगवद गीता के गहन ज्ञान को प्रदान करते हुए राजकुमार अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक के रूप में सेवा की। कृष्ण के आकर्षण और ज्ञान ने कई भक्तों को भी आकर्षित किया, जिनमें गोपियों के रूप में जानी जाने वाली गोपियां भी शामिल थीं। वे कृष्ण के साथ गहरे प्रेम में थे और उनकी दिव्य उपस्थिति के लिए तरस रहे थे। गोपियों से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक रास लीला है। ऐसा कहा जाता है कि एक चांदनी रात में कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और गोपियां उनके मंत्रमुग्ध संगीत का विरोध नहीं कर सकीं। उन्होंने अपने घरों और परिवारों को पीछे छोड़ दिया और वृंदावन के जंगलों में कृष्ण के साथ नृत्य किया, परमात्मा के साथ एक आनंदमय मिलन का अनुभव किया। भगवान कृष्ण से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध घटना जन्माष्टमी है, जो उनकी जयंती का प्रतीक है। भक्त उपवास करते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और उनकी दिव्य उपस्थिति का सम्मान करने के लिए विभिन्न उत्सवों में शामिल होते हैं। कृष्ण ने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से बहुमूल्य ज्ञान भी प्रदान किया, विशेष रूप से भगवद गीता में, जो हिंदू दर्शन का एक पवित्र पाठ है।
महान कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सारथी के रूप में सेवा की और उन्हें मार्गदर्शन और नैतिक समर्थन प्रदान किया। उन्होंने जीवन का सार, कर्तव्य और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग समझाया। भगवान कृष्ण का जीवन लोगों को धार्मिकता, प्रेम और भक्ति के लिए प्रयास करने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। उनकी शिक्षाएं निस्वार्थ कार्यों और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण के महत्व पर जोर देती हैं। उन्हें हिंदू धर्म में सबसे प्रिय और पूजे जाने वाले देवताओं में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है।